ओडरामू श्रीवास्तव +1 उदरवहशी, बेरहम, खौफनाक, जल्लाद। ध्रुव की निडर शख्सियत पूरी तरह से उभर कर सामने आई। अजेय समाज खुद को अपराजय कहता था, फिर भी उनका कोई भी सदस्य इतना दमदार नहीं था। दीवार पर टंगे खून से सने 3 सिर इस बात का सबूत थे। और तो और, उसने एक बड़े राजा को बंदी बना रखा था जो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि टाइटन सम्राट एकेडमी में अचानक खलबली मच गई। एकेडमी में हजारों सोसाइटियां थीं, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि वहां जैसे आग ही लग गई थी। कुछ लोग तमाशा देखने के लिए बाहर भागे तो कुछ डर से कांप रहे थे। वहां नफरत, जलन, निराशा, अफसोस और हैरानी जैसी कई भावनाएं साफ दिख रही थीं। बहुत से लोग जैसे हालात बन रहे थे उससे काफी खुश थे। ज्यादातर लोगों का मानना था कि अजेय समाज और सिर काटने और फांसी देने वाला हॉल दोनों ही बहुत घमंडी थे। हालांकि दोनों में एक बड़ा फर्क यह था कि अजेय समाज के 18 रहस्यमयी सदस्य सिर्फ बड़े ओहदे वालों के साथ ही घमंड और मनमानी से पेश आते थे। आमतौर पर वे अपने से कमजोर लोगों पर रहम करते थे। इसी वजह से ज्यादातर योद्धाओं के मन में उनके लिए कोई खास नफरत नहीं थी। सिर काटने और फांसी देने वाला हॉल बिल्कुल अलग था। उनके पास योद्धाओं को कहीं भी खदानों वाले ग्रहों पर भेजने या उन्हें सीधे मौत की सजा देने का हक था। खदानों को सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल के चेले ही चलाते थे, जो अपने साथी योद्धाओं पर हमेशा सबसे सख्त नियम थोपते रहते थे। कभी न कभी लगभग हर योद्धा ने सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल से पंगा लिया था, और इसी वजह से जब ध्रुव ने यह बड़ा तमाशा खड़ा किया, यहां तक कि उनके कुछ बड़े अधिकारियों को भी मार डाला, तो कई योद्धा दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहे थे। एकेडमी के बड़े नेता उसकी इस खुली बगावत पर गुस्से से दांत पीस रहे थे। एकेडमी के अंदर कई ताकतवर लोग इस तमाशे को देख रहे थे और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यह ध्रुव कौन था और उसने इतना बड़ा हंगामा कैसे खड़ा कर दिया। शू 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 शू। देखने के लिए योद्धाओं की भीड़ हवा में उड़कर जमा हो गई। उनमें आम योद्धा, खास योद्धा, शाही योद्धा और यहां तक कि कुछ दिव्य बच्चे भी थे। देखने वालों की इतनी भीड़ थी कि मानो आसमान ही ढक गया हो। इस लेवल का हंगामा पहले कभी नहीं हुआ था। यह तो 17वें तलवार ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका छोटा भाई इतना मनमौजी निकलेगा। जब उसने ध्रुव को एक बड़े राजा का गला पकड़े देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हालांकि अगले ही पल उसने खुद को संभाला और शांति से एक कदम आगे बढ़ाया। छोटे भाई ध्रुव, उसने कहा, तुमने वो कमाल कर दिखाया है जो अजेय समाज में पहले कभी किसी ने नहीं देखा। फिक्र मत करो, जब तक हम यहां डटे रहेंगे गुरु को सब पता चल जाएगा और वह हमें जरूर इनाम देंगे। वहां जमा भीड़ को देखते हुए 17वें तलवार ने ऊंची आवाज में चिल्लाया, भाइयों और बहनों, हम अनगिनत दुनियाओं के नक्शे से ढेर सारा खजाना लेकर लौटे थे, जिसमें कुछ पुराने देव कीड़ों के अंडे भी थे जिन्हें हम अपने गुरु को तोहफे में देना चाहते थे। लेकिन सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने हमें लूटने की कोशिश की। उन्होंने हम पर झूठे इल्जाम लगाए और हमारे खानदानों को खत्म करने की धमकी भी दी। मेरे छोटे भाई के पास इंसाफ के लिए लड़ने और इन कानून तोड़ने वाले बदमाशों को मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। गड़गड़ाहट। तभी वहां 3 लोग प्रकट हुए जो राजसी सिर काटने वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। उनके साथ कई बड़े अधिकारी और चेलों की एक फौज थी। सभी के हाथों में हथियार थे और वे मारने के इरादे से पूरी तरह तैयार थे। कितनी बड़ी हिम्मत! रास्ते से हटो, सब पीछे हट जाओ। सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल के खास लड़ाके यहां आ गए हैं। ये सभी बड़े राजा हैं, शाही सिर काटने वाला, संप्रभु सिर काटने वाला और ईश्वरीय सिर काटने वाला। और देखो, उनके पीछे 36 आसमानी जल्लाद और 72 खूंखार राक्षस हैं। पहले वाले बड़े अधिकारी हैं और दूसरे वाले उनसे छोटे अधिकारी। उनका आसमानी दुष्ट घेरा तो देवताओं और अमर लोगों को भी मार सकता है। ये गिनना भी मुश्किल है कि उन्होंने इन सालों में कितने योद्धाओं को मौत के घाट उतारा है। वहां मौजूद सभी योद्धा पीछे हटने लगे। शाही सिर काटने वाला, संप्रभु सिर काटने वाला और ईश्वरीय सिर काटने वाला तीनों अजेय समाज के गेट के सामने उतरे और भाले पर टंगे सिरों को देखा।
उन्हें देखते ही उनके चेहरे गुस्से से तमतमा गए। बागी! शाही सिर काटने वाला चिल्लाया और उसकी आवाज बिजली की तरह कड़की। तुम शैतानों के भी शैतान हो, एक शैतानी राजकुमार। ऐसा लग रहा था कि वह अजेय समाज को तहस नहस कर देगा, लेकिन ध्रुव ने राजसी सिर काटने वाले को बंदी बना रखा था। ये वही बात थी कि चूहे के डर से गुल्लक नहीं फोड़ सकते। आखिर राजसी सिर काटने वाला भी शाही सिर काटने वाले की तरह ही एक बड़ा राजा था। अगर राजसी सिर काटने वाला यहां मारा जाता तो सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। बदला लेने के लिए ध्रुव को मारना भी इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता था। मार डालो इसे, राजसी सिर काटने वाला भयंकर गुस्से में चीखा। मेरी चिंता मत करो, उसने नर्क से हाथ मिला लिया है। वह एक नंबर का शैतान है। उसने अपनी आत्मा नर्क के मालिकों को बेच दी और हमें शैतानों की फौज से मरवाने के लिए वहां खींच ले गया। मेरा यह हाल उसी की वजह से हुआ है। जाहिर है वह बात को घुमाकर यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसे ध्रुव ने नहीं बल्कि शैतानों की फौज ने हराया है। कम से कम इससे उसकी थोड़ी इज्जत तो बच जाती। और अगर वह सबको यकीन दिला पाता कि ध्रुव एक शैतान है तो उसका बहाना और भी पक्का हो जाता। चुप कर, क्या तुम सच में एक बड़े राजा हो? 17वां तलवार चिल्लाया। मेरा छोटा भाई नर्क में तकलीफें झेलकर और अर्ध अमर बनकर लौटा है। उसने तुम्हारे गुंडों को चुटकियों में खत्म कर दिया और फिर तुम्हें बंदी बना लिया। और अब तुम कहानी गढ़ रहे हो? क्या तुम इंसान भी हो? मेरा छोटा भाई एक ऐसा होनहार शख्स है जो नर्क को भी पाक कर देता है और शैतानों का सर्वनाश करता है। वह बुराई के लिए एक श्राप है। सच तो यह है कि उसके पास दुनिया की सबसे पाक ताकत है। बकवास बंद करो, संप्रभु सिर काटने वाले ने चिल्लाया। शैतानों, अजेय समाज में हर कोई शैतान है। मुझे यकीन नहीं होता कि अजय डुगू ने तुम जैसे खतरनाक लोगों को अपने समाज में शामिल किया। साफ है उसके इरादे नेक नहीं हैं और वह खुद एक शैतान है, वरना वह ऐसा क्यों करता? राजसी सिर काटने वाले को फौरन छोड़ दो और हम शायद तुम्हें जिंदा बख्श दें। याद रखना, टाइटन सम्राट एकेडमी पूरी तरह से हमारे काबू में है। अगर तुम हमसे ज्यादा ताकतवर भी होते तो भी यहां से बचकर नहीं जा सकते थे। मेरा यहां से भागने का कोई इरादा नहीं है, ध्रुव ने उन सबको देखते हुए कहा। फिर उसने अपना सिर हिलाया। तुम्हारा सिर काटने और फांसी देने वाला हॉल जड़ से सड़ चुका है। हमारी एकेडमी तुम्हारे खिलाफ शिकायतों से गूंज रही है और अब तुम अकड़ दिखा रहे हो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जिस पल तुम लोगों ने मेरे परिवार को धमकाया था, उसी पल तुम्हारी किस्मत का फैसला हो गया था। तुम तीनों गुंडों की फौज लेकर मेरे दरवाजे पर आ गए। तुम्हें क्या लगा कि इतना काफी है मुझे संभालने के लिए? माफ करना, लेकिन तुम सब आज मरोगे। पर सबसे पहले मैं यहां सबके सामने राजसी सिर काटने वाले को मौत के घाट उतारूंगा। तुम मुझसे बेरहमी में होड़ करना चाहते हो? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसका हाथ आगे बढ़ा और उसने अपनी उंगलियां राजसी सिर काटने वाले की खोपड़ी में ढसा दी। राजसी सिर काटने वाले ने न जाने कितने सालों तक आसमान और धरती को ललकारा था, लेकिन आज वह ध्रुव के हाथों मरने वाला था। हाथ रोको अपना। तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर तूने उसे कुछ किया शैतान, तो मैं तेरे पूरे खानदान को खत्म करने की कसम खाता हूं। शाही सिर काटने वाला, संप्रभु सिर काटने वाला और ईश्वरीय सिर काटने वाला तीनों आगे बढ़े और ध्रुव पर एक साथ हमला कर दिया। ध्रुव ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। दिव्य रक्षा अपना हाथ लहराते हुए उसने एक चमकता हुआ सुरक्षा कवच बना लिया और उनके हमलों को पूरी तरह से बेकार कर दिया। उसकी ताकत का स्तर अब इतना बढ़ गया था कि वह बड़े बड़े अर्ध अमरों को मार सकता था और उनसे भी बड़े अर्ध अमरों का मुकाबला कर सकता था। तो फिर वह इन लोगों के हमले से भला क्यों डरता? भिज! लेकिन तभी और भी माहिर लोग आ पहुंचे। दूर से तलवार की रोशनी की एक लकीर तेजी से बढ़ी, जो एक खास चमक के साथ कांप रही थी, मानो वह बाकी सभी तलवारों से ऊपर हो। एक आदर्श अर्ध अमर 9वें दर्जे का। ध्रुव का चेहरा सख्त हो गया और उसने अपने खाली हाथ की मुट्ठी बना ली, जिससे उसने तलवार के हमले को रोकने के लिए एक दैवीय हाथ बना लिया। उसके हमले की सुनहरी रोशनी तलवार की नोक से टकराई और पलक झपकते ही एक भयानक ताकत उसकी ऊर्जा के समंदर की ओर बहने लगी। यह अचल तलवार का वार है, 17वें तलवार ने अचानक कहा।
सावधान रहना छोटे भाई। तुम्हारा सामना सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल के सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से एक से हो रहा है। वह एक दिव्य बच्चा है जिसे ऊपर की अमर दुनिया से सीधे ताकत मिली है। वह इतना ताकतवर है कि लगभग वाइस चांसलर बन सकता है। मुझे कोई फिक्र नहीं है, ध्रुव ने कहा और तलवार से आती ताकत को अपनी नर्क की भट्टी में खींच लिया। स्विश! जब तलवार चलाने वाले को लगा कि उसकी ताकत किसी गहरी खाई में समा रही है, तो उसने अपनी तलवार पीछे खींच ली और शाही सिर काटने वाले, संप्रभु सिर काटने वाले और ईश्वरीय सिर काटने वाले के सामने आ खड़ा हुआ। वह सफेद कपड़ों में एक नौजवान था जिसके हाथ खाली थे। वह हाथ बांधे खड़ा था और ध्रुव को नफरत भरी नजरों से देख रहा था। उसके शरीर पर कहीं भी तलवार नजर नहीं आ रही थी। बड़े राजाओं, उसने अदब से सलाम करते हुए कहा। सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल का एक दिव्य बच्चा होने के नाते मैं जितनी जल्दी हो सका यहां पहुंचा। यह सचमुच एक गुनाह है कि यह शैतान हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। आरोही सिर काटने वाले, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। इस शैतान ने नर्क के मालिकों से समझौता कर लिया है और उनकी ताकत का इस्तेमाल करके हमारी एकेडमी को नर्क की बुराई से गंदा कर रहा है। जल्दी करो और इसे मार डालो। जी सर, मैं उसके अंदर नर्क के मालिकों की ताकत को साफ महसूस कर सकता हूं। अभी अभी मेरे अचल तलवार के वार को उसकी शैतानी ताकत ने रोक दिया था। उसने मेरी तलवार की ताकत को भी निगल लिया। यह साफ है कि वह नर्क से मिला हुआ है। तुम नासमझ मूर्खों को बकवास करना बहुत पसंद है ना? ध्रुव ने सफेद कपड़े पहने आरोही सिर काटने वाले को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा। पहले मुझे लगा था कि तुम सच में एक आदर्श अर्धअमर हो, लेकिन अब पता चला कि तुम नहीं हो। तुम्हारी असली ताकत तो साधारण अर्धअमर के लेवल की है और तुम खुद को ताकतवर दिखाने के लिए किसी जादुई चीज का इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे यकीन नहीं होता कि सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल में हर कोई इतना गिरा हुआ है। तुम उनके सबसे काबिल योद्धा हो। अच्छा है, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, लेकिन पहले मुझे राजसी सिर काटने वाले को खत्म करना है। क्या तुम मुझे रोक सकते हो? मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ध्रुव, वह आदमी चीखा। सिर काटने और फांसी देने वाला हॉल अपना बदला जरूर लेगा। खचाक! ध्रुव ने अपना हाथ उठाया और राजसी सिर काटने वाले का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। खचाक! टाइटन सम्राट, एकेडमी के कई योद्धाओं और बड़े ओहदे वालों के सामने ध्रुव ने एक बड़े राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह बहुत ही खौफनाक और चौंका देने वाला मंजर था। अगले ही पल राजसी सिर काटने वाले की आखिरी बद्दुआएं हवा में घुल गईं। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छा गया और भीड़ पूरी तरह हक्की बक्की होकर देख रही थी। एकेडमी के इतिहास में पहले कभी किसी बड़े राजा की हत्या नहीं हुई थी, और वो भी किसी योद्धा के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं। उसके कटे हुए सिर से खून टपकने का वो नजारा ऐसा था जिसे वहां मौजूद कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। अपने बड़े राजा के इस हाल के बाद सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल को अब वो इज्जत और रुतबा कभी वापस नहीं मिल पाएगा जो उन्हें पहले मिलता था। उन्होंने अपनी इज्जत इतनी गंवा दी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, और कई देखने वालों के लिए यह एक बहुत शानदार बात थी। सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल के योद्धाओं और बुजुर्गों के साथ साथ शाही सिर काटने वाले, संप्रभु सिर काटने वाले और ईश्वरीय सिर काटने वाले की तरफ से भी दुख और गुस्से की चीखें गूंज उठीं। उनमें से कोई भी ध्रुव को राजसी सिर काटने वाले को मारने से नहीं रोक पाया था, और अब उन्हें यह भी देखना पड़ रहा था कि वो उसके सिर को अजेय समाज के गेट पर एक कील से ठोंक रहा है। कील पर टंगा राजसी सिर काटने वाले का सिर खाली आंखों से बाहर घूर रहा था, जिनमें मरने के पल का गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। ये वाकई एक खौफनाक मंजर था। ठीक है, मैंने उसे मार दिया। अब क्या तुम लोग कुछ करोगे? जो कोई भी अजेय समाज की बेइज्जती करेगा वो आखिर में मरेगा ही। बेशक, ध्रुव ने राजसी सिर काटने वाले की लाश और उसकी जिंदगी की ताकत अपने लिए रख ली थी। वह किसी भी हालत में एक बड़े दर्जे के अर्ध अमर की लाश को बर्बाद नहीं होने दे सकता था। यह उसे दूसरे दर्जे तक पहुंचने में बहुत मदद करने वाली थी। मैं तुम्हारे सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल को सिर्फ एक मौका देता हूं। राजसी सिर काटने वाले के दोस्तों, परिवार और साथियों को इकट्ठा करो और उन्हें मेरे पास लाओ। समझे? मैं उसके गुनाहों की सजा के तौर पर उन्हें फांसी दूंगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ऊपर बैठे बड़ों और जन्नत से गुजारिश
करूंगा कि तुम्हारी टोली को खत्म कर दें और तुम्हारे सभी लोगों को गुलाम बनाकर खदानों में काम करने भेज दें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज से जब भी मुझे सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल का कोई भी आदमी दिखेगा, मैं उसे देखते ही बिना किसी रहम के मार डालूंगा। ये बिना किसी डर के दादागिरी वाली खुली धमकियां थीं। वहां हजारों लाखों सोसाइटियों के लोग मौजूद थे। हेगेमॉन सोसाइटी, एवरलास्टिंग सोसाइटी, सन मून सोसाइटी, मेडिसिन पैरागॉन सोसाइटी और भी बहुत सारी। फिर भी उनके सभी सदस्य सर्दियों में किसी कीड़े की तरह कांप रहे थे। बेशक हेगेमॉन सोसाइटी और एवरलास्टिंग सोसाइटी दोनों के ध्रुव के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। एवरलास्टिंग सोसाइटी दाखिले के समय हुई घटना के लिए उससे नफरत करती थी और हेगेमॉन सोसाइटी भी यह नहीं भूली थी कि उसने और 17वें तलवार ने एक बहस में उनके एक खास योद्धा को मार डाला था। दोनों सोसाइटियां ध्रुव को मिट्टी में मिला देना चाहती थीं और उम्मीद कर रही थीं कि उसके पुराने देवकीड़ों के अंडे उन्हें मिल जाएं। हालांकि उन सोसाइटियों में से किसी ने भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। असल में वे अनजाने में ही पीछे हट रहे थे। एक पुरानी कहावत है, जब राजा शांति चाहता है तो घोड़े भी नहीं हिनहिनाते, और अब ठीक वैसा ही हो रहा था। हेगेमॉन सोसाइटी और एवरलास्टिंग सोसाइटी के माहिर लोग भी किसी का ध्यान खींचने से डर रहे थे। इस पल तक ध्रुव ने टाइटन सम्राट अकेडमी में सबसे खूंखार योद्धा के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि मामला खत्म हो गया था। बड़े राजा इस अकेडमी के सबसे बड़े नेता होते थे और उनमें से किसी की मौत शाही दरबार में किसी राजकुमार की मौत के बराबर थी। इस मामले को ऐसे ही दबाया नहीं जा सकता था। उन्हें मार डालो, अजेय समाज को खत्म कर देना चाहिए। क्या तुमने सच में राजसी सिर काटने वाले को मार दिया? लानत है तुम पर। वो मेरे सगे भाई जैसा था। हजारों सालों से हमने दुनिया को शैतानों और राक्षसों से बचाया और एक दूसरे को परिवार की तरह चाहा। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने उसे मार डाला। तुम इसकी भरपाई कभी नहीं कर पाओगे। अब बस एक ही रास्ता है, खून से हिसाब बराबर करना। ध्रुव जैसे भयानक शैतान को खत्म करना होगा और उससे जुड़े हर एक इंसान को भी। अपनी इज्जत वापस पाने का यही एक तरीका है। इस बेइज्जती को मिटाने का यही एक तरीका है, खून से। सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल में हर कोई पूरी तरह से पागल हो रहा था, जिसमें दिव्य बच्चा आरोही सिर काटने वाला भी शामिल था। 17वें तलवार को समझ आ गया कि मामला बिगड़ रहा है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, छोटे भाई चलो अजेय समाज के जादुई सुरक्षा घेरे में वापस चलते हैं। वे अंदर नहीं घुस पाएंगे, और अगर वे घुस भी गए तो हमारे गुरु को पता चल जाएगा और वे जरूर जल्दी वापस आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, ध्रुव ने ठंडी आवाज में कहा और देवसेना का स्वर्ग चमकने लगा। बड़े भाई, आप चाहें तो अंदर छिप सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर ये खून खराबा चाहते हैं तो मुझे खुशी खुशी ऐसा करने में मजा आएगा। अब तक मैं बहुत रहमदिल रहा हूं। मैंने कभी उन्हें उकसाने वाली कोई बात नहीं की। फिर भी जब मैं कमजोर था तो ये मुझे लात मारने की कोशिश कर रहे थे। खैर, चूंकि हमारे पास ढेर सारे गवाह हैं, मैं सबको दिखा दूंगा कि ध्रुव ऐसा इंसान नहीं है जो धमकी बर्दाश्त करे। अब सिर काटने और फांसी के हॉल को खून से साफ करने का समय आ गया है। मैं उन सबको, उनके कुत्तों और मुर्गियों तक को मार डालूंगा। गड़गड़ाहट। ध्रुव की असली ऊर्जा उबलने लगी, मानो वह जंग के असली सच से भरी एक विशाल नदी हो। उसमें देवताओं की ताकत के हिस्से भी मौजूद थे। जैसे ही वह सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल की फौजों पर आगे बढ़ा, उसके हाथों में नर्क के देवता का भाला आ गया। पलक झपकते ही वहां भालों का एक जंगल खड़ा हो गया। वहां मौजूद योद्धाओं में सबसे कमजोर पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के अर्धअमर थे, और भाले के हमले के छूते ही वे सभी मौत के मुंह में चले गए। फिर रात के मातम का संगीत शुरू हुआ। जैसे ही आवाज गूंजी, ध्रुव ने भाले को आगे पीछे घुमाया, मौत का खेल खेला। एक ऐसा धुंधला साया जिसे कोई साफ साफ नहीं देख पा रहा था। वे बस इतना ही समझ पा रहे थे कि नर्क से कोई देवता जैसा जिंदा लोगों की आत्माएं ले जा रहा है, और हर हत्या के साथ नर्क के देवता का भाला और भी मजबूत होता जा रहा था। अब जब ध्रुव एक अर्ध अमर बन चुका था, भाले का असली रूप और काम इस्तेमाल किया जा सकता था, और यह पहले से कहीं ज्यादा बेहतर था। उस भाले के वार से रात ढल जाती थी और अमर प्राणी भी बेबस होकर मारे जा सकते थे। सिर काटने और फांसी देने वालों के हॉल को उम्मीद थी कि वह पीछे हट जाएगा,
लेकिन इसके बजाय वह उनके बीच घुस आया और उन्हें बहुत बेरहमी से काटना शुरू कर दिया। असल में यह इतना भयानक हमला था कि सब डर के मारे पीछे हट गए। ये छोटा बदमाश बहुत खूंखार है, ये तो पूरा जंगली है। हेगेमॉन सोसाइटी के बुजुर्ग पूरी तरह से पीछे हट गए और अपने माथे से पसीना पोंछने लगे। वे आम तौर पर दादागिरी करने वाले लोग थे, लेकिन ध्रुव के क्रूर प्रदर्शन के सामने वे इतने डर गए कि उनके घुटने आपस में टकराने लगे। एवरलास्टिंग सोसाइटी भी उतनी ही डरी हुई थी और ध्रुव के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। वे सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल को उससे निपटने देने के लिए बहुत खुश थे। मरो! ध्रुव के इस एक कदम के नतीजे में 100 से ज्यादा योद्धा नर्क के देवता के भाले से घायल होकर फट गए। और हाँ, अपनी आत्मा खो देने का मतलब था कि वे फिर कभी जन्म नहीं ले पाएंगे। पलक झपकते ही ध्रुव शाही सिर काटने वाले, संप्रभु सिर काटने वाले और ईश्वरीय सिर काटने वाले पर टूट पड़ा। आरोही सिर काटने वाला 9वें दर्जे के अर्ध अमर जैसा दिखता था, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह ऐसा केवल एक जादुई खजाने की मदद से ही कर सकता था। ध्रुव उससे बिल्कुल नहीं डरता था और उसे पूरा यकीन था कि वह उसे मार सकता है। इसीलिए उसने लड़ाई उन पर थोप दी। वह चाहता था कि सभी उसे उकसाने के भयानक अंजाम को समझें। कितना कमीना है! आरोही सिर काटने वाला गुर्राया और अपनी तलवार को नर्क के देवता के भाले से टकराने के लिए बुलाया। शाही सिर काटने वाला, संप्रभु सिर काटने वाला और ईश्वरीय सिर काटने वाला भी ध्रुव से भिड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय 36 बड़े अधिकारियों और 72 छोटे अधिकारियों ने भी अपने आसमानी दुष्ट घेरे का इस्तेमाल करके ऐसा ही किया। बिना घबराए ध्रुव ने अपना अमर गीत गाना शुरू कर दिया, जिससे उसके चारों ओर आशीर्वाद के रोशनी के घेरे बन गए और उसके दुश्मनों के चारों ओर श्राप के घेरे बन गए, ऐसे घेरे जिन्हें वे हटाने में नाकाम थे। बुरे सपनों की रोशनी, सुस्ती की रोशनी, कमजोरी की रोशनी, इन रोशनियों ने उन्हें दिमागी तौर पर सुस्त कर दिया और उनके शरीर को तुरंत भारी बना दिया। ठप! प्लॉप! कुछ अर्ध अमर तो उड़ने में नाकाम होकर जमीन पर गिर पड़े। अब जब ध्रुव एक अर्ध अमर बन चुका था तो उसका अमर गीत पहले से अलग था। जो पुराने रोशनी के घेरे बन रहे थे उनमें देवताओं की असली शान झलक रही थी और उन्हें हटाया नहीं जा सकता था। जब उसका सामना उस छोटे बालों वाले पीले कपड़ों वाले नौजवान से हुआ था, तब अमर राजा के 2 लॉकेट ने इन रोशनियों को खत्म कर दिया था। लेकिन ध्रुव की आज की ताकत के आगे वैसे 3 लॉकेट भी कुछ नहीं कर सकते थे। टाइटन सम्राट एकेडमी के अंधेरे कोनों में छिपी कुछ बहुत ताकतवर हस्तियां थीं जो यह सब देखते ही समझ गईं कि क्या हो रहा है। देवताओं की पुरानी कलाएं, वह देवताओं की पुरानी कलाओं का इस्तेमाल कर रहा है। उसके पास इतनी सारी कैसे हैं? क्या वह इंसान भी है? देवताओं की पुरानी कलाएं तो जन्नत की दुनिया में मना है। सिर्फ सबसे ऊंचे दर्जे के आसमानी अमर ही उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब भी सिर्फ 1 या 2। उसके पास इतनी सारी कैसे हो सकती हैं? ये असली हैं। तुम इन्हें हटा नहीं सकते, तुम इन्हें खत्म नहीं कर सकते। ये क्या हो रहा है? वह शैतान नहीं है। अगर वह होता तो किसी भी कीमत पर असली और सच्ची दैवीय कलाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाता। देवताओं की पुरानी कलाएं तो देवताओं की फौज से मिलती हैं। वे आमतौर पर देवताओं के दर्जे की ताकत का हिस्सा होती हैं। उसे देखो, वह ताजे पानी की तरह साफ है। ये जीवन शक्ति की रोशनी है। अगर कोई बुरी तरह घायल भी हो, लेकिन यह रोशनी उसे छू ले तो उसकी जिंदगी की ताकत वापस आ जाएगी। वह कमजोरी की रोशनी है। जो भी इसकी चपेट में आएगा उसकी ताकत कम से कम 30% घट जाएगी। वे बहुत ताकतवर हैं, इस पर यकीन नहीं होता। अगर दूसरे योद्धा देवताओं की पुरानी कलाएं सीख सकें और फिर दूसरी एकेडमी पर हमला कर दें तो वे कितने मजबूत हो जाएंगे। उनके सामने कोई भी दुश्मन निश्चित रूप से हार मान लेगा। यह अकल्पनीय है, सोचा भी नहीं जा सकता, समझ से बाहर है। इसने तो सब कुछ बदल दिया। उन पुरानी दैवीय कलाओं से यह बिना किसी शक के साबित होता है कि ध्रुव एक शैतान नहीं है। वह हमारी टाइटन सम्राट एकेडमी के लिए इतना कीमती है कि हम उसे खो नहीं सकते। चाहे वह जीवन शक्ति की रोशनी हो, कमजोरी की रोशनी हो या कोई और, वे सब देवताओं की पुरानी कलाएं थीं। ऐसी तकनीकें जिनसे कोई भी दुश्मन पर पूरी तरह से हावी होने के लिए सीख सकता था।
फिर भी ध्रुव के अमर गीत ने एक ही बार में उनमें से सैकड़ों को प्रकट कर दिया। अमर प्राणी भी यह नजारा देखकर चौंक जाते। शाही सिर काटने वाला, संप्रभु सिर काटने वाला और ईश्वरीय सिर काटने वाला, इन तीनों बड़े राजाओं और साथ ही दिव्य बच्चे आरोही सिर काटने वाले ने ध्रुव के अमर गीत पर सीधा हमला कर दिया। ध्रुव अचानक आशीर्वाद की रोशनियों से घिर गया, जबकि वे सब श्राप की रोशनियों में ऐसे जकड़े हुए थे जिन्हें वे दूर नहीं कर सकते थे। ध्रुव अपना सबसे बड़ा दांव चल रहा था। उसका अमर गीत स्वर्ग के नीचे किसी भी चीज को चुनौती दे सकता था, जो जंग में ऊंचे दर्जे के दुश्मनों का सामना करने के लिए बनाया गया एक जादुई खजाना बन जाता था। तो आरोही सिर काटने वाले, लोग कहते हैं कि तुम सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल के सबसे बड़े योद्धा हो। आज जब मैं तुम्हें काट डालूंगा तो तुम सिर्फ इतिहास बनकर रह जाओगे। उसने अपने भाले से हमला किया, अनगिनत वार किए, जिससे आरोही सिर काटने वाले को तेजी से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। आरोही सिर काटने वाले की हिम्मत नहीं हुई कि वह भाला उसे छू भी जाए। वह सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल का सबसे अच्छा योद्धा था, लेकिन ध्रुव से लड़ते समय वह लगभग पूरी तरह से बेकार साबित हो रहा था। ध्रुव की चालाक चालों ने उसे तुरंत बढ़त दिला दी थी। जहां तक परछाइयों से देख रही उन ताकतवर हस्तियों का सवाल था, कुछ ने अपना सिर हिलाया, कुछ हाँफ रहे थे, कुछ ने तारीफ में आहें भरीं और कुछ ने उसे मार डालने के इरादे से घूरा, मानो वे बाहर जाकर उससे लड़ना चाहते हों। बेशक ध्रुव इस तरह के नतीजे के लिए पहले से तैयार था। युग, उसने जोरदार मुक्का मारते हुए दहाड़ा। एक दैवीय हाथ टूट गया, जिससे मौत का एक ऐसा बवंडर पैदा हुआ जिसमें आसमान का टूटना, सूरज चांद का घूमना, युगों का खत्म होना और अमर प्राणियों की फौज का विनाश शामिल था। युग एक ऐसी चाल थी जो अपने आप में दुनिया के अंत के बराबर थी, जैसे कोई आसमानी सजा हो। अब जब ध्रुव एक अर्ध अमर बन चुका था, तो वह इतना भयानक था कि सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल के अनगिनत लोग उसे उकसाने पर पछता रहे थे। उसे और भड़काना तो किसी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा था। अपनी तलवार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए आरोही सिर काटने वाले ने चिल्लाया, टाइटन सम्राट स्वर्ग की ताकत, स्वर्ग द्वारा कुचल दिए जाओ। उसकी तलवार की ताकत घूमी और टाइटन अक्षर बना, जो बाद में एक पिंजरे में बदल गया और ध्रुव पर गिर गया। गड़गड़ाहट। ध्रुव को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके अंदर के 8,40,00,000 कण ताकत से भड़क उठे और उसने एक बार फिर नर्क के देवता के भाले से वार किया, जिससे जंग के मैदान में एक बवंडर छा गया। पलक झपकते ही उस बवंडर के अंदर की हर चीज अपने आसपास की दुनिया से अलग होने लगी। हैरानी की बात यह थी कि वह नर्क की गहराइयों में वापस जा रहा था। यह वही चाल थी जिसका इस्तेमाल ध्रुव ने पहले राजसी सिर काटने वाले पर किया था, जिसके बाद वह अर्ध अमर के दर्जे तक पहुंच गया था। बेशक अब यह काबिलियत और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। सावधान! शाही सिर काटने वाला चिल्लाया। वह हमें नर्क में घसीटने की कोशिश कर रहा है। अगर हम वहां फंस गए तो मारे जाएंगे। मुझे रोकने की कोशिश करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, ध्रुव ने कहा। मैं तुम जैसे लोगों को हाथ घुमाने जितनी आसानी से मार सकता हूं। अब यह जानने के लिए तैयार हो जाओ कि निराशा क्या होती है और न खत्म होने वाली तकलीफ सहने का क्या मतलब होता है। उसने अपने हाथ फैलाए और दैवीय रोशनी की एक किरण हवा में फैल गई, जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था। हाथ रोको अपना, किसी ने चिल्लाकर कहा, और अचानक उस जगह पर जबरदस्त ताकत सामने आई। यह एक चमकदार अमर ऊर्जा थी जो जंजीरों जैसी लग रही थी, जो फैलकर उस जगह के चारों ओर लिपट गई और उसे कसकर जकड़ लिया। ध्रुव ने भौहें चढ़ाकर देखा तो 4 नए लोग सुनहरे कवच पहने हुए थे, जिन पर ड्रैगन, फीनिक्स और दूसरे पुराने देवताओं की तस्वीरें बनी थीं। चारों ने ताज पहने हुए थे, जिससे वे किसी जंग जीतने निकले राजा जैसे लग रहे थे। वे उपकुलपति थे। वे दिव्य बच्चों से भी ऊंचे पद पर थे और ताकत के मामले में सबसे बड़े कुलपति के बाद दूसरे नंबर पर थे। खुद पर काबू रखो ध्रुव, उनमें से एक ने कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सिर काटने और फांसी देने वाले पूरे हॉल को मिटा दोगे? अजय डुगु भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता? अब जब उपकुलपति आ गए थे तो माहौल अपने आप शांत हो गया। सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल की सभी फौजें पीछे हट गईं और ध्रुव भी पीछे हट गया।
यह तो हैरानी की बात है। ध्रुव ने पीठ पीछे हाथ बांधकर चारों उपकुलपतियों को शांति से देखते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उपकुलपति अजेय समाज और सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल के बीच एक छोटे से झगड़े में पड़ेंगे। क्या तुम सच में इतने फुर्सत में हो? एक छोटे मोटे झगड़े में दखल देने के अलावा तुम्हारे पास कोई और बेहतर काम नहीं है क्या? एक और उपकुलपति ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम इसे छोटा मोटा झगड़ा कहते हो? तुमने बड़े बड़े बुजुर्गों को मार डाला, यहां तक कि एक बड़े राजा को भी। तुमने उनके सिर अपने मुख्य गेट के ऊपर कीलों पर टांग दिए। सबने तुम्हें ऐसा करते देखा। अगर यह छोटा मोटा झगड़ा है तो फिर तुम बड़े झगड़े को क्या कहोगे? मैं तो बस अपने घर के सामने की सफाई कर रहा था, ध्रुव ने बेफिक्री से कहा। तुम्हें इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल ने मुझसे मेरा कीमती सामान लूटने की कोशिश की, इसलिए मैंने उन्हें थोड़ा सबक सिखाने का फैसला किया। सबक सिखाओगे? एक और उपकुलपति ने कहा। तुम खुद को समझते क्या हो? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम तो बस एक समर्पित योद्धा हो। तुम में इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे हिम्मत किससे मिलती है? मेरी मुट्ठी से, बस यही। ध्रुव जानता था कि उपकुलपति लड़ाई रोकने आए हैं और वह उनसे बहस करने को तैयार नहीं था। देखो, तुम लोग सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल का पक्ष ले रहे हो, है ना? दूसरे शब्दों में, तुम अजेय समाज के खिलाफ हो और मेरा सामान छीनना चाहते हो। बकवास बंद करो और सीधे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। चलो, मुंह खोलो। उपकुलपति सभी 9वें दर्जे के आदर्श अर्ध अमर थे, जिसका मतलब था कि वे इस दुनिया में लगभग अपराजेय थे। अगर वे एक हो जाते तो उनसे निपटना निश्चित रूप से मुश्किल होता। हालांकि ध्रुव जब चाहे नर्क में जा सकता था और अपनी रक्षा के लिए कभी भी अजेय समाज के सुरक्षा घेरे को चालू कर सकता था, इसलिए अपनी मौजूदा हालत में वह ज्यादा परेशान नहीं था। यदि वे सब एक साथ हमला भी कर दें तो भी वह हालात को संभाल सकता है। अब जब वह एक अर्ध अमर बन चुका था, इसलिए दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते थे, और जब तक उनमें से कोई उसे सचमुच किसी कोने में धकेलने में कामयाब नहीं हो जाता, वे उसे कभी नहीं मार सकते थे। अर्ध अमर का स्तर एक ऐसा अहम मोड़ था जहां योद्धा आधा अमर हो जाता था। ये वह स्तर भी था जहां नर्क को कुचलने वाले देव हाथी की शक्ति अपनी कुछ सबसे असरदार, ना हारने वाली ताकतों को दिखाती थी। तुम में बहुत हिम्मत है, बदमाश, एक और उपकुलपति ने कहा। तुम तो सिर्फ एक समर्पित योद्धा हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? हम उपकुलपति हैं और तुमसे कहीं ऊपर हैं। यहां तक कि शाही योद्धा भी जब हमसे मिलते हैं तो तुरंत घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तुम पागल हो, पूरी तरह से पागल। ये देखते हुए कि तुम कितनी बदतमीजी कर रहे हो, अगर हम चाहें तो तुम्हें अभी जेल में डाल सकते हैं। सच में? ध्रुव ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। क्या इसका मतलब यह है कि तुम सिर काटने और फांसी देने वाले हॉल के कहने पर मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने आए हो? तुम अजेय समाज को कमजोर करना चाहते हो? बड़े 17वें भाई, क्या तुमने सुना? यह साजिश उपकुलपतियों तक जाती है। यह जानकारी गुरु तक जरूर पहुंचा देना और उन्हें ही तय करने देना कि क्या करना है। ठीक है, 17वें तलवार ने अजेय समाज के जादुई सुरक्षा के घेरे से कहा। आरोही सिर काटने वाला जोर से हंस पड़ा। तुम अजेय डुगू को संदेश भेजने वाले हो, उसने कहा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। पिछली बार जब हमारी एकेडमी की बैठक हुई थी तो सबसे बड़े कुलपति ने उन्हें ढेरों संदेश भेजे थे। उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। या तो वे ऊंचे स्वर्ग में चले गए हैं या फिर किसी तपस्या में अटक गए हैं। बेशक यह भी मुमकिन है कि उनकी मौत हो गई हो। अगर तुम्हें लगता है कि अजय डुगू आकर इस मामले को सुलझाएंगे तो बेहतर होगा कि तुम सपने देखना बंद कर दो। ठीक है, तुम दोनों घमंडी बदमाशों, एक उपकुलपति ने कहा। हमें तुम्हें बंदी बना लेना चाहिए और अजय डुगू को अपना मुंह दिखाने पर मजबूर कर देना चाहिए। अब जब ध्रुव एक अर्ध अमर बन चुका था तो उसका अमर गीत पहले से अलग था। जो पुराने रोशनी के घेरे बन रहे थे उनमें देवताओं की असली शान झलक रही थी और उन्हें हटाया नहीं जा सकता था। जब उसका सामना उस छोटे बालों वाले पीले कपड़ों वाले नौजवान से हुआ था तब अमर राजा के 2 लॉकेट ने इन रोशनियों को खत्म कर दिया था, लेकिन ध्रुव की आज की ताकत के
आगे वैसे 3 लॉकेट भी कुछ नहीं कर सकते थे। टाइटन सम्राट एकेडमी के अंधेरे कोनों में छिपी कुछ बहुत ताकतवर हस्तियां थीं जो यह सब देखते ही तुरंत समझ गईं कि वे क्या देख रहे थे। देवताओं की पुरानी कलाएं। वह देवताओं की पुरानी कलाओं का इस्तेमाल कर रहा है। उसके पास इतनी सारी कैसे हैं? क्या वह इंसान भी है? देवताओं की पुरानी कलाएं तो जन्नत की दुनिया में मना है। सिर्फ सबसे ऊंचे दर्जे के आसमानी अमर ही उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब भी सिर्फ 1 या 2। उसके पास इतनी सारी कैसे हो सकती हैं? ये असली हैं। तुम इन्हें हटा नहीं सकते, तुम इन्हें खत्म नहीं कर सकते। यह क्या हो रहा है? वह शैतान नहीं है। अगर वह होता तो किसी भी कीमत पर असली और सच्ची दैवीय कलाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाता। देवताओं की पुरानी कलाएं तो देवताओं की फौज से मिलती हैं। वे आम तौर पर देवताओं के दर्जे की ताकत का हिस्सा होती हैं। उसे देखो, वह ताजे पानी की तरह साफ है। यह जीवन शक्ति की रोशनी है। अगर कोई बुरी तरह घायल भी हो, लेकिन यह रोशनी उसे छू ले तो उसकी जिंदगी की ताकत वापस आ जाएगी। यह कमजोरी की रोशनी है। जो भी इसकी चपेट में आएगा उसकी ताकत कम से कम 30% घट जाएगी। ध्रुव की नजरें कुछ देर के लिए भीड़ पर पड़ीं और जहां भी उसकी नजर जाती लोग चुपचाप नजरें फेर लेते। इस समय वह निश्चित रूप से एकेडमी का सबसे खूंखार योद्धा था। वे बहुत ताकतवर हैं, इस पर यकीन नहीं होता। अगर दूसरे योद्धा देवताओं की पुरानी कलाएं सीखकर किसी दूसरी एकेडमी पर हमला कर दें तो वे कितने शक्तिशाली होंगे। उनका सामना करने वाला कोई भी दुश्मन निश्चित रूप से हार मान लेगा। इसने तो सब कुछ बदल दिया। इन पुरानी दैवीय कलाओं से यह बिना किसी शक के साबित होता है कि ध्रुव एक शैतान नहीं है। वह हमारी टाइटन सम्राट एकेडमी के लिए इतना कीमती है कि हम उसे खो नहीं सकते। शानदार हुनर। जहां तक मुझे लगता है तुम तो बस घर घर खेलने वाले बच्चे हो। जैसे ही तलवारों की चमक ध्रुव तक पहुंची, वे उसके एक ही वार से टुकड़ों में बिखर गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ईश्वर ने खुद आकर उन्हें तोड़ दिया हो, जिससे उनकी सारी धार खत्म हो गई। फिर ध्रुव ने अपनी चाल चली। उसने कुछ भी नहीं छिपाया, और जैसे ही उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, अजेय समाज के सामने एक छोटी सी दुनिया दिखने लगी। बेशक यह उसके देवताओं के स्वर्ग का ही एक रूप था। महान लोगों के अपने इलाके होते थे, महान ज्ञानियों के अपने खास इलाके होते थे, लेकिन आधे अमर लोगों के पास अपनी छोटी छोटी दुनियाएं होती थीं। महानता के नर्क में उसने उस खतरनाक सिर काटने वाले से लड़ने के लिए अपने देवताओं के स्वर्ग पर भरोसा नहीं किया था। एक वजह तो यह थी कि वह आधे अमर के रूप में अपनी सभी नई ताकतों से पूरी तरह वाकिफ नहीं था। लेकिन जब उपकुलपति से मुकाबला करने की बारी आई तो वह इसके लिए पूरी तरह तैयार था। नर्क के दरवाजे, उसने कहा, और देवताओं के स्वर्ग में नर्क के 6 दरवाजे खुल गए। अब चूंकि वह एक आधा अमर था, वह 6 दरवाजे बुला सकता था, जो बिल्कुल जीवन और मृत्यु के 6 रास्तों जैसे थे। यह क्या है? एक छोटी सी दुनिया। यह तो एक छोटी सी दुनिया है। उसकी छोटी सी दुनिया इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? पीछे हटो, यहां के जादुई नियम अब बदलने वाले हैं। सब कहते हैं कि उसके पास एक पुराना दैवी कीड़ा है, और इसका मतलब है कि उसकी छोटी सी दुनिया में अंतरिक्ष के दैवी नियम हैं। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। वे 6 दरवाजे क्या हैं? इनसे निकल रही शैतानी ऊर्जा को देखो। ये किसी तरह के बुलाने वाले दरवाजे हैं, लेकिन ये करते क्या हैं? ये मत कहना कि ये उपकुलपति जैसे किसी ताकतवर को बुला सकते हैं। कुछ ही पलों में अजेय समाज के बाहर का मैदान देखने वालों से पूरी तरह खाली हो गया, क्योंकि वह 6 नर्क के दरवाजों से आने वाली शैतानी ऊर्जा से तेजी से भर गया था। तभी गुस्से भरी एक जोरदार दहाड़ ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। अचानक एक विशाल काले धातु जैसा बना हुआ एक बड़ा सा जीव सामने आया। वह 7वें दर्जे के एक आधे अमर जितनी ताकत रखता था। जैसे ही वह आया, उसके चारों ओर एक रोशनी का घेरा बन गया। कुछ दूर उस सिर काटने वाले ने कहा, यह तो एक काले लोहे का ताकतवर शैतान है, और यह एक आदरणीय आधे अमर जितना ताकतवर है। ये चीज शक्तिशाली तो है, लेकिन उपकुलपति से निपटने के लिए काफी नहीं होगी। वह ठंडी हंसी हंसा। हालांकि अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। नर्क के 6 दरवाजों से अनगिनत शैतान बाहर निकल रहे थे। उनमें तबाही मचाने वाले राक्षस देवता, बड़े बड़े दैत्य,
मौत के दूत, विशालकाय सांप, खून पीने वाले शैतान और डरावने सपने जैसे राक्षस थे। और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां नर्क में रहने वाले असली जीव भी थे। उनमें से कई इतने ताकतवर थे कि पूरी दुनिया पर राज कर सकते थे। वे सभी अमर थे, जिनमें सबसे कमजोर 5वें दर्जे का था और कुछ तो 7वें दर्जे जितने शक्तिशाली भी थे। अगर ग्रहों के बीच बहने वाली नदी में एक भी 7वें दर्जे का अमर शैतान आ जाता तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती और उससे निपटने के लिए माहिर लोगों की एक बड़ी फौज की जरूरत पड़ती। लेकिन अब ध्रुव ने उनकी एक पूरी फौज ही इकट्ठा कर ली थी। वे मधुमक्खियों या टिड्डियों के झुंड की तरह थे, जो पूरे मैदान को भर रहे थे, और हर एक बेहद बेरहम और शैतान था। हर जगह छोटी छोटी दुनियाएं बन रही थीं और शैतानी ऊर्जा फैल रही थी, जिससे आसपास के कई जादुई घेरे टूटकर बिखर रहे थे। ये ठीक नहीं है, उपकुलपति ने हाँफते हुए कहा। अपनी छोटी सी दुनिया में ताकत भरते हुए वह मुड़ा और भागने की कोशिश करने लगा। चींटियों का झुंड हाथी को भी गिरा सकता है, और इस हालत में जब उसके सामने 5वें, 6ठे और यहां तक कि 7वें दर्जे के इतने सारे शैतान थे, उपकुलपति जानता था कि भले ही वह उन्हें मारना शुरू कर दे, लेकिन उसकी अपनी ताकत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। और यह तो सोचने वाली बात ही नहीं थी कि अगर ध्रुव और भी शैतानों को बुलाता रहा तो क्या होगा। पुराने जमाने में कई जाने माने ताकतवर राजा हुए थे, ऐसे विनाशक जिन्होंने एक भयानक नर्क के खिलाफ जंग का नेतृत्व किया था। उस जमाने में दुष्ट शैतानों ने आसमान और धरती दोनों को तबाह कर दिया था और उन्हें लगातार मारा गया था। लेकिन फिर भी बड़े बड़े माहिर योद्धा अपनी ताकत खोकर जंग में मारे गए थे। अभी ध्रुव बड़े आराम से महानता के नर्क से, जो उस पुराने नर्क से कई गुना बड़ा था, दुष्ट शैतानों को बुला रहा था। उसके पास पहले से ही लाखों शैतान थे, यहां तक कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल हो रहा था। अब चूंकि ध्रुव एक आधा अमर बन चुका था, वह 7वें दर्जे के राक्षसी शैतानों को बुला सकता था। लेकिन बात इससे भी बड़ी थी, उसकी कुल ताकत भी बढ़ गई थी। इस स्तर पर वह ऐसे हजारों जीवों को बुला सकता था, और अगर वह अपनी सुरक्षा की परवाह न करे तो वह और भी बड़ी फौज राक्षसी शैतानों का एक ऐसा समंदर बुला सकता था जो पूरे टाइटन सम्राट एकेडमी को डुबो सकता था। महानता के नर्क में इतने सारे राक्षस थे कि उनकी गिनती करना नामुमकिन था। अरबों या खरबों की संख्या भी वहां कुछ भी नहीं थी। भाग रहे हो? तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो उपकुलपति? हंसते हुए ध्रुव उसकी ओर बढ़ा। लगता है तुम्हें उपकुलपति नहीं बल्कि डरपोक शिरोमणि कहना चाहिए। खच! उपकुलपति के मुंह से खून की धार बह निकली। अपना हाथ रोको, वहीं रुक जाओ, तुम दुष्ट शैतान। जब दूसरे 3 उपकुलपति ध्रुव का रास्ता रोकने और अपने साथी को बचाने के लिए बाहर आए तो ऐसी फुसफुसाहटें सुनी जा सकती थीं। यह कौन सी ताकत है? उनमें से एक ने कहा। तुम इतने शक्तिशाली शैतानों को कैसे बुला सकते हो? यह मत कहना कि तुम टाइटन सम्राट एकेडमी पर हमला करने के लिए शैतानों को ला रहे हो। तुम बेकार लोगों लड़ते रहना चाहते हो, ध्रुव ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें वो बताता हूं जो तुम जानना चाहते हो। ये मेरे नर्क के दरवाजे हैं और ये शैतानों की कभी न खत्म होने वाली फौज बुला सकते हैं। तुम्हें पता है कि जब उस भयानक नर्क ने ग्रहों के समूह पर हमला किया था तब क्या हुआ था? अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हारे सिर पर भी वही तबाही ला दूंगा। भले ही ध्रुव कोई हमला नहीं कर रहा था, फिर भी वह पहले की तरह ही खतरनाक लग रहा था। आगे आओ, महानता के नर्क के दुष्ट शैतानों। इन लोगों ने मुझे राक्षस कहा है तो मैं उन्हें दिखाता हूं कि असली राक्षस कैसे दिखते हैं। जहां अच्छाई 1 कदम चलती है, वहां बुराई 10 कदम आगे होती है। देखते हैं तुम लोग इससे कैसे निपटते हो। धड़ाम! ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो, क्योंकि नर्क के दरवाजों से गहरे सुनहरे रंग की शैतानी ऊर्जा की बाढ़ सी आ गई, जिसके पीछे अनगिनत राक्षस शैतानों की परछाइयां थीं। सबके देखते देखते नर्क के दरवाजे और भी बड़े होते गए, जिससे महानता के नर्क के अंदर का हिस्सा और राक्षस शैतानों की भीड़ की झलक मिल रही थी, जिन्हें ध्रुव साफ तौर पर टाइटन सम्राट एकेडमी में लाना चाहता था। जब चारों उपकुलपतियों ने यह सब देखा तो उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। वे ध्रुव से अकेले लड़ने से नहीं डरते थे, लेकिन उन्हें ऐसी फौज का सामना करने का भरोसा नहीं था। असल में वे जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो खून की नदियां बह जाएंगी। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने कभी भी ध्रुव
जैसे अजीब इंसान का सामना नहीं किया था। ध्रुव वहीं खड़ा था, जरूरत पड़ने पर और भी शैतानों को बुलाने के लिए तैयार। अगर ये उपकुलपति उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते तो वह और भी बड़ा हंगामा खड़ा कर देता। इसके अलावा वह उन दुष्ट शैतानों को अपनी दिव्य शक्ति से आशीर्वाद देगा, जिससे वे और भी ताकतवर और भयानक हो जाएंगे। आखिर नर्क में रहने वाले कुछ जीव तो पहले से ही हर तरह से इंसानों से बेहतर थे। अगर उन्हें देवताओं वाली पुरानी कलाओं की ताकत मिल जाए तो वे इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि दुनियाओं को निगल जाएंगे। जमीन के कुछ हिस्से पहले से ही गहरे सुनहरे रंग के हो रहे थे, क्योंकि उन पर शैतानी असर हो रहा था और वे मांस और खून में बदल रहे थे। गड़गड़ाहट। उसी पल एक आवाज गूंजी, ध्रुव अपना हाथ रोको। एक गरजती हुई न हारने वाली ताकत ने अचानक उस जगह को भर दिया, जिसने ध्रुव की असली ऊर्जा को दबा दिया और दुष्ट शैतानों को नर्क के दरवाजे से वापस धकेल दिया। पलक झपकते ही ध्रुव की सारी जादुई कलाएं बेकार हो गईं। यह एक साफ और असली ताकत थी जो आधे अमर के स्तर से भी ऊपर थी। यह एक सच्चे अमर की ताकत जैसी थी, और ऐसा करने वाले सिर्फ विनाशक ही होते थे। कौन है वहां? ध्रुव ने हैरानी से कहा। वहीं तलवार 17 चिल्लाया। यह गुरु हैं, हमारे आदरणीय गुरु यहां हैं। उस समय ध्रुव ने इस हालत की चिंता करना छोड़ दिया। हालांकि वह अपने गुरु से कभी नहीं मिला था, पर वह जानता था कि वह इंसान आसमान धरती हिला सकता है। जैसे ही वह ताकत नीचे की ओर फैली, एक सुंदर और सलीकेदार आकृति ऊपर दिखाई दी, जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, जिससे वह एक ज्ञानी जैसा दिख रहा था। यह अजेय गुरु का एक रूप था। जैसे ही वह सामने आया, सब कुछ पूरी तरह शांत हो गया। नीचे देखते हुए उन्होंने कहा, शाबाश मेरे चेले, तुमने अपने नाम के मुताबिक ही काम किया है। बहुत ही रौबदार और दमदार। यह बहुत बुरा है कि तुमने अपनी एक अनोखी दैवी ताकत बना ली है, वरना तुम भी मेरे जैसा कभी ना हारने वाला दिल बना सकते थे। खैर, तुमने यहां अच्छा काम किया है। तुम अपने सबसे बड़े भाई से भी आगे निकल गए हो। जब दुनिया के सारे महान राजाओं की गिनती खत्म हो जाएगी तो यह देखना मजेदार होगा कि तुम दोनों में से असल में कौन बेहतर है। नमस्ते गुरु, ध्रुव ने कहा। अब उसे पूरा यकीन था कि उसे अपने किए की सजा नहीं मिलेगी। औपचारिक नमस्ते की कोई जरूरत नहीं है। तुमने यह सब अपनी इज्जत बचाने के लिए किया, जो पूरी तरह से समझने लायक है। हालांकि तुम्हारे वो नर्क के दरवाजे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। अगर तुमने सच में उन सभी दुष्ट शैतानों को एकेडमी में बुला लिया होता तो हम बहुत बुरी हालत में होते। हालांकि मैं शायद हालात को काबू में रख लेता, लेकिन यह खबर अमर दुनियाओं तक पहुंच जाती। ये बुरा होता। अपना सिर एकेडमी के अंदर की ओर घुमाकर उन्होंने अपनी आवाज ऊंची की और कहा, सुनो तुम पुराने खूसटों, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा से मुझे नाकाम होते देखना चाहते थे, लेकिन अगर मैंने अभी दखल नहीं दिया होता तो टाइटन सम्राट एकेडमी तबाह हो गई होती। जैसा कि तुमने शायद देखा होगा, मुझे अपने चेले को रोकना पड़ा, तुम्हारे उपकुलपतियों को नहीं। असल में अब जब मैं सोचता हूं तो मेरा चेला तो मेरे आने से पहले ही खुद को रोक रहा था। आमतौर पर अजय गुरु का यह रूप दुनिया में सामने नहीं आता, लेकिन अब जब वह आ गया था तो वह टाइटन सम्राट एकेडमी के नेताओं को जानबूझकर भड़काने में बहुत खुश लग रहा था। उसकी आवाज बादलों की गरज की तरह गूंज रही थी और वहां मौजूद सभी लोग उसकी बातें साफ साफ सुन सकते थे। जवाब में एकेडमी की गहराइयों से कई ठंडी गुस्से भरी आवाजें सुनी जा सकती थीं। अजय गुरु, क्या तुम अपने चेले को बचा रहे हो? मुझे पता था कि तुम आखिर में आओगे ही। अजय गुरु, तुम्हें अपने योद्धाओं को बुरे नतीजों से बचाना बहुत पसंद है, लेकिन यह तो बहुत बड़ी बात है। तुम वापस ही नहीं आते तो अच्छा होता। टाइटन सम्राट एकेडमी के अपने नियम हैं, जानते हो। हम पुराने लोग तुम्हारे जितने ही ऊंचे पद पर हैं, इसलिए हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन यह मत भूलना, हम किसी भी पल ऊपर के स्वर्ग से बात कर सकते हैं। अगर तुमने ज्यादा हंगामा किया तो वे जरूर किसी अमर को यहां भेज देंगे ताकि वह तुम्हारा सामना कर सके। उसे ढाल रहे हो? मुझे लगता है तुम लोग ही नहीं समझ रहे हो। अगर मैं उसे ढाल रहा होता तो मैं लड़ाई में दखल क्यों देता? मैं तुम लोगों को बता दूं, मेरे चेले से निपटना तुम्हारी बस की बात नहीं है। जैसा कि तुम सबने साफ देखा, अगर मैं बीच में न आता तो वह अपने नर्क के दरवाजों की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इस जगह को शैतानों के समंदर में बदल देता। लड़ाई के दौरान वह जरूर एक और कामयाबी हासिल कर लेता।
अभी वह एक छोटा सा अमर है, लेकिन वह पहले से ही 7वें दर्जे के शैतानों को बुला सकता है। तो अगर वह लड़ाई के बीच में एक महान अमर बन जाता तो क्या होता? या एक गहरा अमर, तब वह कितने शैतानों को बुला पाता? और अगर वह तुम्हारे पीछे दुनिया हिलाने वाले अमर शैतानों को भेजता तो क्या तुम उनसे लड़ भी पाते? जैसे ही अजय गुरु के शब्द गूंजे, सुनने वालों के चेहरों पर कई तरह के भाव आने जाने लगे और कई लोग ध्रुव की ओर ऐसे देखने लगे मानो वे किसी अजूबे को देख रहे हों। अजय गुरु ने जो कुछ भी कहा था वह सब सही था। अगर ध्रुव ने दुनिया हिलाने वाले आधे अमर राक्षस शैतानों को बुलाया होता तो पूरी टाइटन सम्राट एकेडमी बर्बाद हो जाती। इज्जतदार आधे अमर जंग के मैदान में हावी हो सकते हैं, लेकिन तब नहीं जब उनका सामना दुनिया हिलाने वाले आधे अमर से हो, जो सूरज, चांद और तारों को अपनी जगह से हिला सकता है और जो ब्रह्मांड के घूमने के राज को समझता है। अगर ध्रुव के पास दुनिया हिलाने वाले आधे अमर को बुलाने की ताकत होती तो कोई भी उससे निपट नहीं सकता था, और कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो उसके साथ बेइज्जती से पेश आने की हिम्मत कर पाता। अजय गुरु सीधे मुद्दे पर आ गए और उनके साफ शब्दों ने तुरंत ही वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में ध्रुव के लिए एक नया सम्मान जगा दिया। एक तरह से यह एक बढ़ती सुरक्षा जैसा था। आखिर अगर हालात हाथ से निकल जाते तो अजय गुरु जानते थे कि वह भी कुछ करके हालात को बदल नहीं सकते। तुम बुजुर्ग अच्छी तरह जानते हो कि ये खोखली बातें नहीं हैं। जैसा कि तुम साफ देख सकते हो, मेरा चेला एक दैवी ताकत की साधना कर रहा है, और वह भी कोई मामूली कला नहीं। असल में यह मेरे द्वारा बनाई गई पुराने युग की अजेय युद्ध कला से भी बढ़कर है। तुमने उसके इस्तेमाल किए गए पुरानी दैवी कलाओं को देखा है ना? अगर वह दुष्ट शैतानों को इनसे आशीर्वाद देता तो वे जंग में कितने ताकतवर होते। इसे दूसरे तरीके से सोचो, अगर हमारी एकेडमी को ऐसे आशीर्वादों का फायदा मिल सकता तो हम जंग में अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए कितने बेहतर तैयार होते। मेगाप्लेक्सस एकेडमी हाल ही में एक खतरा बनती जा रही है, और तुम ध्रुव जैसे हुनरमंद इंसान से छुटकारा पाना चाहते हो। अगर हम उनके साथ जंग में उतरें तो क्या होगा? उसकी पुरानी दैवी कलाओं और उसके पीछे दुष्ट शैतानों की फौज के साथ तुम्हें क्या लगता है कि किस पक्ष को फायदा होगा? हमें। और यह बहुत बड़ा फायदा होगा। तुम दूर की न सोचने वाले बुड्ढों को यह नादानी छोड़नी होगी। मेरा यह चेला इतना कीमती है कि उसे नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। अगर हम चाहते हैं कि टाइटन सम्राट एकेडमी अपनी पुरानी शान फिर से हासिल करे और प्राचीन योर वाइल्ड्स के सुनहरे युग में लौट आए, तो हमें उसकी जरूरत है। कुछ देर सोचने के बाद एक रहस्यमयी बुजुर्ग ने कहा, अजय गुरु, तुम्हारी जबान बहुत तेज चलती है। अपने चेले को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा। एकेडमी में बहुत से माहिर लोग हैं जो इस पूरी घटना पर नजर रख रहे थे, और वे सभी जानते हैं कि ध्रुव कितना ताकतवर है। आमतौर पर अजय गुरु बहुत ही घमंडी और रौबदार अंदाज में बात करता था, लेकिन इस बार वह शांत और समझदार था। पहले से ही मैदान में लोग आपस में कानाफूसी करते हुए हालात पर बात कर रहे थे। सब कहते हैं कि अजय गुरु रौबदार, दबंग और पूरी तरह से दबंग है। वे कहते हैं कि वह कभी किसी की दलील नहीं सुनता, और अगर उसके चेले कोई गलती करते हैं तो वह उन्हें किसी भी अंजाम से बचाता है। तो आज वह इतना अलग बर्ताव क्यों कर रहा है? मैंने भी उनके बारे में यही सुना है। माना जाता है कि वे सबसे बड़े गुरु का हुक्म भी नहीं मानेंगे, लेकिन अब वे जो कुछ भी कह रहे हैं वह बिल्कुल सही लग रहा है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वे इस बात से बहुत खुश हैं कि उनके इस नए चेले को कोई संभाल नहीं सकता। ऐसी हालत में बेशक वे एक अच्छा इंसान बनकर खुश हैं। उनका चेला जितना मजबूत होगा वे भी उतने ही मजबूत होंगे। यह तो वही बात हुई, एक धमकाए और दूसरा पुचकारे। तुम सही कह रहे हो, वह ध्रुव बहुत ज्यादा ही दबंग है। उसने हम सबके सामने ढेरों लोगों को मार डाला, और यहां तक कि अजय सोसाइटी के दरवाजे पर एक बड़े राजा का सिर भी टांग दिया। और यह सब तो कुछ भी नहीं है इसके सामने कि उसने एकेडमी के बीचों बीच नर्क के दरवाजे खोल दिए और उसे तबाह करने की धमकी दी। हो सकता है कि हम उन दुष्ट शैतानों को आखिर में रोक पाते, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा होता। अजय गुरु ने जो कुछ भी कहा वह सब सच है। यह ध्रुव बहुत ताकतवर है। एक तो उसके पास पुरानी दैवी शक्तियां हैं, और वह दुष्ट शैतानों को भी बुला सकता है। अगर हम जंग में उतरते तो वह हमारे पक्ष का सबसे बड़ा हथियार होता। मेरा मतलब है, वह पहले से ही 7वें दर्जे के दुष्ट शैतानों को बुला सकता है।
ये जीव उतने ही ताकतवर हैं जितने कि हमारे प्रमुख आदर्श बुजुर्ग या शाही योद्धा। आमतौर पर किसी को इतना ताकतवर बनाने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है और वह उन्हें यूं ही बुला सकता है। ये तो बेईमानी जैसा है। तुम सही कह रहे हो, ये तो असल में बेईमानी है। अरे, अजय गुरु अपने आप में ही काफी सनकी है। कौन सोच सकता था कि वह उससे भी ज्यादा सनकी चेला बना लेगा। क्या अजय सोसाइटी सिर्फ किस्मत वाली है? जब अजय समाज में सबसे दबंग इंसान की बात आती है तो कोई भी इस ध्रुव से आगे नहीं निकल सकता। भीड़ में से कई लोगों ने बिल्कुल सही कहा था। अजय गुरु निश्चित रूप से एक दबंग इंसान थे, लेकिन इस बार तो उन्हें उनके ही चेले ने मात दे दी थी, जिसका मतलब था कि उनके लिए अच्छे इंसान की भूमिका निभाने के लिए यह एकदम सही मौका था। यह जानते हुए कि अजय गुरु अच्छे इंसान की भूमिका निभा रहा है, ध्रुव को पता था कि उसे बुरे इंसान की भूमिका निभाने में पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। गुरुजी, इन लोगों पर अपने शब्द बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, ध्रुव ने कहा। इन 4 उपकुलपतियों को हमारे अजेय समाज और सिर काटने वालों के हॉल के बीच की निजी दुश्मनी में कभी दखल नहीं देना चाहिए था, लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसा किया, इसलिए मेरे पास यह पक्का करने के अलावा कोई चारा नहीं था कि वे अपने कामों के नतीजों को समझें। और आप सही कह रहे हैं गुरुजी। मैं बस महान आधे अमर के स्तर तक पहुंचने ही वाला हूं। अगर कोई लड़ाई छिड़ गई तो मुझे कोई चोट नहीं पहुंचेगी और मैं असल में और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाऊंगा। अगर हालात और भी बिगड़ गए तो मैं अपनी किसी और ताकत का इस्तेमाल करके सीधे नर्क में एक सुरक्षित रास्ता बना सकता हूं। अगर मैं महानता के नर्क में भाग गया तो मुझे यकीन नहीं है कि उनमें से कोई भी मेरा पीछा करने की हिम्मत करेगा, और जो कोई ऐसा करने की हिम्मत करेगा वह कभी वापस नहीं आएगा। मैं यह पक्का करूंगा। उसके शब्दों पर प्रतिक्रिया गुस्से की बाढ़ नहीं थी, बल्कि सभी के दिल डर से ठंडे पड़ गए। जिंदगी में ज्यादातर लोग दयालु लोगों का फायदा उठाते हैं, लेकिन दुष्टों से डरते हैं। और हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो बुराई से नहीं डरते थे, ध्रुव ने हद से ज्यादा आगे बढ़कर काम किया था। यहां तक कि जो लोग आमतौर पर बुराई से नहीं डरते थे, उन्हें भी थोड़ा डर लगा। अच्छा, तुम क्या सोचते हो बुजुर्गों? अजय गुरु ने ठहाका लगाते हुए कहा। अगर तुम सचमुच लड़ते रहना चाहते हो तो मैं अपने चेले को जो चाहे करने दूंगा। वैसे उसकी साधना का स्तर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज वह बड़े राजाओं को मार सकता है और उपकुलपतियों के सामने अपनी जगह बना सकता है। कौन कह सकता है कि कल वह कैसा होगा? शायद वह इतना मजबूत भी हो जाए कि तुम बुढ़ों को भी संभाल सके। खैर, उसका अपना रास्ता है और तुम चाहकर भी उसे नहीं मार सकते। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर आखिरकार उनमें से एक बोला, ठीक है, ठीक है अजय गुरु, इस बार आपने एक बेहतरीन चेला चुना है। हम तो बस आपके वापस आने और उसे बचाने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि हमें अंदाजा भी नहीं था कि आप उसके बहुत आगे बढ़ने से पहले ही दखल दे देंगे। अब पता चला है कि आप उसे बचा नहीं रहे हैं। ये एक ऐसी बात है जिसने हमें सच कहें तो अवाक कर दिया है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने चेले को इस तरह का हंगामा न मचाने की सलाह देंगे। क्या उसने सचमुच महानता के नर्क के दुष्ट शैतानों को बुलाकर टाइटन सम्राट एकेडमी को नष्ट करने की योजना बनाई थी? मैं सहमत हूं, उनमें से एक ने कहा। हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि आपके चेले ने प्रमुख आदर्श बुजुर्गों और एक बड़े राजा की हत्या की थी, एक ऐसा काम जिसकी सजा से बचना मुश्किल है। हर जाना जरूर दिया जाना चाहिए। सच तो यह है कि हम इस मामले पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं और हमारे पास एक सुझाव है। अमर सेना का युद्ध क्षेत्र जल्द ही खुलने वाला है और कई दूसरी एकेडमियों के माहिर योद्धा अंदर मुकाबला करेंगे। हरजाने के तौर पर आपके चेले को वहां जाकर दूसरी एकेडमियों के जितने भी हो सकें उतने हुनरमंद लोगों को मारना होगा। कम से कम 100 दिव्य बच्चों के बारे में क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं? ठीक है, अजय गुरु ने कहा। कोई बात नहीं। टाइटन सम्राट एकेडमी के एक योद्धा के रूप में यह स्वाभाविक ही है कि मेरा चेला हमारी तरफ से लड़ेगा। आज की घटनाओं के बिना भी मैं उसे हिस्सा लेने देता। मेगाप्लेक्सस एकेडमी हम पर वैसे ही नजर रख रही है जैसे एक बाघ अपने शिकार पर रखता है, इसलिए उनके कुछ दिव्य बच्चों को मारना निश्चित रूप से उन्हें एक कदम पीछे धकेल देगा और हमारी अजेय सोसाइटी को मुख्य दरवाजे को सजाने के लिए हमेशा कुछ और सिरों की जरूरत होती है। ध्रुव, तुम क्या सोचते हो? अपने अंतिम शब्दों के साथ उसने ध्रुव की ओर देखा।
ध्रुव ने सिर हिलाया। यह तो बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। मेगाप्लेक्सस एकेडमी ने हाल ही में योर वाइल्ड्स ग्रह समूह पर हमला किया और मेरे घर को लगभग नष्ट कर दिया था। मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। अब से मुझे मेगाप्लेक्सस एकेडमी का जो भी योद्धा मिलेगा, मैं उसे मार डालूंगा। बहुत अच्छा, मामला खत्म हो गया, अजय गुरु ने कहा। सिर काटने और फांसी देने वालों के हॉल के पास अपना नुकसान सहने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ही लड़ाई शुरू की थी, इसलिए उनका सारा नुकसान जायज था। शाही सिर काटने वाला, सर्वोच्च सिर काटने वाला और दैवी सिर काटने वाला साफ तौर पर गुस्से में थे। अजय गुरु, तुम्हारा अपने चेले की इस तरह रक्षा करना पूरी तरह से अपमानजनक है। क्या तुम यह कह रहे हो कि हमारे प्रमुख आदर्श बुजुर्ग और ज्येष्ठ राजा बेकार में ही मर गए? सिर काटने और फांसी देने का हॉल आगे चलकर कानून कैसे लागू करेगा? क्या तुम कह रहे हो कि तुम अब भी मेरे चेले से लड़ना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मैं पीछे हट जाऊंगा और सब कुछ अपने आप होने दूंगा। अजय गुरु की आंखों में जो भाव था, वह किसी का भी दिल बर्फ की तरह ठंडा कर देने के लिए काफी था। इसे भूल जाओ, सिर काटने वाले ने कहा, ध्रुव को इतनी नफरत से घूरते हुए मानो वह उसे कच्चा खा जाएगा। लेकिन हम आज जो हुआ उसे भूलने वाले नहीं हैं। एक दिव्य बच्चे के रूप में अमर दुनिया में मेरी जगह पहले से ही पक्की है। मैं इस मामले की खबर ऊपर स्वर्ग में दूंगा और वे निश्चित रूप से इंसाफ का साथ देंगे। जो करना है कर लो, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ऐसा करने के बाद तुम